तारीख थी 13 जून 2023। देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम को एक खबर मिली कि क्लेमेंट टाउन के एक घर से किसी चीज़ के सड़ाने की बदबू उठ रही है। सूचना पाते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस के साथ साथ जो भी घर के अंदर का दृश्य देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। रूम के फर्श पर मियां बीवी की खून से लथपथ लाश पड़ी थी, जिन्हें लगभग 2 से 3 दिन पहले कत्ल किया गया था। कमरे में काफ़ी खून जमा हुआ था। कमरे में एक छोटा बच्चा जो 4-5 दिन का था लाशों के बीच में पड़ा था, जिसकी सांसें चल रही थी। ये बच्चा पीड़ित काशिफ और अनम का था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा जांच का विषय ये था कि आखिर घर में काशिफ और अनम की हत्या किसने की। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए, लेकिन काशिफ और अनम के शव खराब हो चुके थे। इसीलिए पुलिस को शुरुआत में कुछ भी बता पाना मुश्किल हो रहा था। वैसे तो शुरुआत में ये केस आत्महत्या का माना जा रहा था, लेकिन कारण क्लियर नहीं था कि आखिर काशिफ और अनम ने अपनी 4 दिन की बच्ची छोड़कर दुनिया को क्यों अलविदा कह दिया। अगर उनका खून हुआ है तो कातिल कौन हो सकता है। किसी ने बताया कि काशिफ पर कर्ज का दबाव था, इसीलिए उसने बीवी को मारकर खुदकुशी कर ली। लेकिन पुलिस के लिए ये कहानी सही नहीं लग रही थी। लगातार मामले में पूछताछ की जा रही थी। काशिफ और अनम के घर वालों से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस अपना काम कर रही थी। तभी काशिफ के घर वालों से पूछताछ करने पर यह मालूम हुआ कि काशिफ की 1 साल पहले ही अनम से दूसरी शादी हुई थी। ये जानकारी मिलते ही काशिफ की पहली पत्नी नुसरत पर पुलिस की शक की सुई जाकर रुक गई, लेकिन वजह अभी भी साफ नहीं था। पुलिस को सूचना नुसरत ने ही दी थी। यही कारण था कि पुलिस पसोपेश में थी। नुसरत ने पुलिस को बताया था कि 2-3 दिन से उनके पति उनका फोन नहीं उठा रहे थे। नुसरत ने बताया कि 10 जून 2023 को रात को 11 बजे के बाद काशिफ की उनसे कोई बात नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस के लिए यह बात साफ हो गया कि 10 जून 2023 तक काशिफ और अनम जीवित थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह अभी भी क्लियर नहीं हो रहा था। आला अधिकारी लगातार मामले की जानकारी ले रहे थे। कई सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे थे कि अचानक पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण क्लू मिला। पुलिस ने जब घटना के सीसीटीवी चेक किए तो मालूम हुआ कि 12 जून 2023 को एक कार काशिफ के घर पे आई थी। शक होने पर पुलिस ने गाड़ी के नंबर को चेक किया तो पता चला कि यह गाड़ी काशिफ के दोस्त असवद की है। अब पुलिस की शक के दायरे में असवद भी आ गया। असवद से तफ्तीश की गई तो असवद ने बताया कि उसको इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। असल में असवद की कार अनम का भाई शहबाज लेकर गया था, जिसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ शुरू की। चूँकि शहबाज अनम का भाई था, इसलिए उस पर शक करना थोड़ा कठिन हो रहा था। पुलिस ने शहबाज के सीडीआर खंगाले और पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। केस में हर दिन नया मोड़ आ रहा था। 10 जून 2023 की रात को शहबाज का फ़ोन ऑफ था, जो कि 11 जून 2023 को शहबाज का फ़ोन फिर ऑन हुआ, जिसके बाद पुलिस का शक और गहराया। अब मेन संदिग्ध में शहबाज ही लग रहा था। असवद के पुलिस को दिए बयानों पर काशिफ के घर वालों ने मृतका के भाई शहबाज के तरफ ही इशारा किया और तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद पुलिस ने शहबाज से पूछताछ की। हालांकि लंबे समय तक वह पुलिस को गुमराह करता रहा और
काशिफ पर कर्ज होने की बात बताता रहा। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाई तो शहबाज टूट गया और शहबाज ने अपने जुर्म कबूल कर लिया। शहबाज ने उस रात के कत्ल का पूरा किस्सा बयां कर दिया। उसने यह भी कबूल किया कि 12 तारीख के रात को वह कार लेकर 100 को ठिकाने लगाने के लिए गया था। अब पुलिस को यह जानना था कि शहबाज ने अपने ही बहनोई और बहन को क्यों मार दिया। शहबाज ने पुलिस को बताया कि काशिफ उसके गांव का ही रहने वाला था। शहबाज का एक बड़ा भाई है जिसका नाम सदाब है और एक ही बहन अनम है। काशिफ का अक्सर उनके घर आना जाना था। हालांकि काशिफ की पहले शादी हो चुकी थी और उसके बाद भी काशिफ शहबाज की बहन को अपने इश्क के जाल में फांस दिया और घर से ले भागा। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। शहबाज ने बताया कि उसी दिन उसने प्रण कर लिया था कि काशिफ को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बदला लेने के लिए उसने फिर से काशिफ को दोस्त बना लिया और रिश्ता को मान भी लिया और मन में बदले की आग को जलाए रखा। वहीं कुछ वक्त पहले शहबाज को पता चला कि अनम की खानदानी 3 बीघा जमीन को काशिफ ने गिरवी रख दिया है और गांव में बात फैला दी कि उसने जमीन गिरवी रखने के आधे पैसे शहबाज को दिए हैं, जिससे शहबाज की पूरे गांव में थू थू होने लगी। इससे गुस्साए शहबाज लगातार काशिफ को मारने का प्लानिंग बनाता रहा। शहबाज ने बताया कि वह 7 जून 2023 को ही उत्तर काशी में काशिफ को मौत के घाट उतार देता, लेकिन क्योंकि बहन अनम को पता था कि काशिफ उसके साथ है, इसीलिए उसने अपना प्लान बदल दिया और काशिफ शहबाज देहरादून आ गए। लेकिन मौका पाकर 10 जून 2023 को रात में वह अनम के घर में ही फिर से पहुंचा। घर में देर रात तक रहा। जब सब सो गए तो मौका मिलते ही किचन से चाकू लाकर उसने सोते वक्त काशिफ का गला रेत दिया, जिसके बाद अनम शोर मचाने लगी। शहबाज ने अपनी बहन अनम को भी मौत के घाट उतार दिया और काशिफ और अनम के बच्चे को वहीं छोड़कर घर से ताला लगाकर भाग गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि आरोपी ने बहन और उसके पति की हत्या के बाद मासूम को उनके बीच केवल इसलिए छोड़ा कि भूख और बिना देखभाल के बच्चा खुद ही मर जाएगा और शहबाज का बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन आज भी मासूम स्वस्थ है और अपने दादा दादी की कस्टडी में है और शहबाज जेल में है।